नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र स्थित फतेहपुर गांव में जो 2 अक्टूबर को लोमहर्षक घटना हुई, उसको लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहीं से सीधे सीधे उन्होंने योगी सरकार को दे दी चुनौती कि यदि इस कांड के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो पुलिस प्रशासन है, जिसने कि इतने सालों में न्याय नहीं दिया और नतीजतनी हो गई ये घटना। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। पहले उनको मारा गया और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें, डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहां का घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रिटेलिएट हुआ है कि एक घटना जब हुई और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये एक दूसरी घटना हुई। अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है, 6 लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है और वहां के अधिकारी हैं। सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है। हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों परिवारों से मिलकर के जो सच है वो आपके सामने रखा जाएगा। अगर दोषी एक पक्ष है तो दोषी दूसरा पक्ष भी है। जो घटना हुई है सुनने में आ रहा है और सच्चाई आप भी जानते होंगे और जो घटना है वो भी जानते हैं कि जब जिला पंचायत सदस्य दूसरे पक्ष के घर पे गया तो पता नहीं किसने धार धार से उसकी गर्दन पे हमला कर दिया। दराती जो गांव में सामान रहता उससे हमला कर दिया, जिसके कारण वहीं पर बेहोश हो गए। उसके बाद और दराती मारी गई, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा कि इतनी गर्दन पे मारी गई कि लोगों में ये रूमर फैल गया कि उनकी गर्दन काट करके उनकी हत्या कर दी। जब ये जानकारी उस दूसरे परिवार पक्ष को मिली तब उसमें आकर के घटना दूसरी हुई है। अगर कोई दोषी है इस घटना के लिए तो सरकार है, बीजेपी है। और बीजेपी अगर चाहती है न्याय दिलाना दोनों परिवारों को, तो ऐसे अधिकारी जो वहां पर थे डे 1 से और आज तक जिन्होंने इस घटना को बढ़ने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए। जवाब दिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने। बताया कि किस तरीके से जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए त्रिभुज अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए। इस तरीके से अखिलेश यादव ने सीएम योगी को चुनौती दी और केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें जवाब दिया। अब आपको बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद सियासत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और एक ही सवाल उठा रहे हैं कि दोनों तरफ से जाने गई है, लिहाजा न्याय दोनों को मिलना चाहिए। जबकि दूसरे पक्ष से यह कहा जा रहा है कि ये भूमाफिया थे, लिहाजा इन्होंने अपना मकान भी सरकारी जमीन पर बनाया है और बाबा का बुलडोजर इस पे चलना चाहिए। पैमाइश हो गई है, बुलडोजर भी मौके पर खड़ा है, लेकिन अभी कानूनी रूप से सब कुछ पक्का किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये घटना हुई थी 2 अक्टूबर को सुबह सुबह। पौ फटते ही प्रेमचंद यादव पहुंचे थे बाइक से सत्य प्रकाश दुबे के घर और बताते हैं कि वहीं पर उनकी जान चली गई। बदले में भीड़ ने, जिसमें कि प्रेमचंद यादव के परिवार के लोग और उनके समर्थक थे, सीधे सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला बोला और एक साथ महिला, बच्चे, नाबालिग मिला करके 5 लोगों की जान ले ली है। तहलका मच गया, कोहराम मच गया। विवाद की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि सत्य प्रकाश दुबे 3 भाई थे। उनके पिता का नाम जनार्दन दुबे था और तीसरा भाई जो ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु यादव है, उसको मंद बुद्धि बताया जा रहा है। घर छोड़ करके गए और यादव परिवार ने उन्हें लपक लिया, अपने पास रख लिया। उनकी 9.5 बीघे के आसपास जमीन जो है लिखवा ली। सत्य प्रकाश दुबे ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, कोर्ट में मुकदमा कर दिया। उसी को लेकर विवाद चल रहा था, दोनों पक्ष में तनातनी थी। सत्य प्रकाश दुबे का कहना था कि जब मेरा भाई मंद बुद्धि है तो आपने ये क्यों लिखवाया, और इसको कोर्ट में चुनौती दे दी। लेकिन चूंकि प्रेमचंद यादव प्रभावशाली थे, संपन्न थे, इसलिए इन्होंने बहुत जल्दी दाखिल खारिज करा लिया, सब कुछ अपने नाम करा लिया। अपने भाई के नाम दरअसल इन्होंने लिखवाया था और उस खेत पे कब्जा कर लिया।
यही जमीन जो है विवाद का कारण बनी और सत्य प्रकाश दुबे के समेत 5 लोगों की जान चली गई और इधर से जो है प्रेमचंद यादव नहीं रहे। अब सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से घर पे धावा बोल करके सत्य प्रकाश दुबे और उनके पूरे परिवार को खत्म किया गया, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो जमीन वापस होने चाहिए जो कि उनके भाई को बरगला करके इन्होंने लिखवा लिया था अपने भाई के नाम, और वो भी कहा जा रहा है कि बिना पैसा दिए। यदि पैसा दिए हैं तो फिर अकाउंट में उसका हिसाब होगा, लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि जिस भाई यानी कि ज्ञान प्रकाश दुबे और साधु दुबे से इन्होंने लिखवाया, उनका अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। इसको भी लेकर के सवाल उठ रहे हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।